माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार SI स्पेशली 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट लेकर आई हूँ। तो चलिए ये सेट मारते हैं। एंड आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव, प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। और अगर स्टेथोस्कोप यानी आला की बात करें तो इसके आविष्कारक हैं रेने लेनेक, जिन्होंने 1816 ईस्वी में स्टेथोस्कोप का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? तो ऑप्शन ए अर्नस्ट हैकेल, जो जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नस्ट हैकेल, उन्हें इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का फादर कहा जाता है। वहीं आपसे अगर इकोसिस्टम की बात कर दे यानी पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला उपयोग किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा AG टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, जो बिहार के चंपारण जिला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन यानी अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी BD सावरकर ने सन 1904 ईस्वी में BD यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत जो गुप्त संस्था थी उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वे कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब को मध्यकालीन भारत का काफ़ी ज़्यादा निरंकुश शासक माना जाता है धर्म के मामले में। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था? ऑप्शन ए कोणार्क का जो मंदिर था, सूर्यदेव का मंदिर जो पुरी में सिचुएटेड है, इसे ही यूरोपीय नाविक ब्लैक पगोड़ा कहते थे। कोणार्क के मंदिर का निर्माण 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? ऑप्शन बी पंपास। नेक्स्ट, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का एक यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ऑप्शन डी यानी एंडर्स सेल्सियस के ही नाम पर सेंटीग्रेड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई किसके विकास के लिए? ऑप्शन ए निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः उपस्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी CH4 मीथेन, जिसमें से मोस्टली 80 to 96% मीथेन होता है एंड फ्यू अमाउंट्स ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना 1 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी मैटसेट को। अगर कल्पना 1 की बात करें ना, तो ये देश का पहला मौसम उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को PLL VC4 रॉकेट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ऑप्शन बी यानी अवंतिका। कई एक बुक में उज्जैन अवंतिका की जगह पर अवंती भी लिखा हुआ रहेगा, उज्जैन का एंशिएंट नेम, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। और जो इंडियन ओपिनियन, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में मतलब कि जब वहाँ पर रह रहे थे, तो उन्होंने गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, ये चारों लैंग्वेज में उनकी जो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन वो प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की बेटी थी, और इसी ने ही हुमायूं नामा जो पुस्तक है जिस पर उसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है, हुमायूं नामा, जो फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कश्मीरी सैनिक जिसे जनवरी 2019 में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, वो पहला कश्मीरी सैनिक कौन था? तो ऑप्शन बी यानी नजीर अहमद वानी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली भी कहा जाता है? ऑप्शन सी, मिसिसिपी के मैदान को टॉर्नेडो एली भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्वेज नहर किसको मिलाती है यानी किसको जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा। नेक्स्ट, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? ऑप्शन ए, डिजाइन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी, टीबी। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने और सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन सी, एक देववाद यानी एकेश्वरवाद पर, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ऑप्शन बी, अफजल खान। नेक्स्ट, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नागालैंड में। अब देखिए, झूमिंग कृषि जो है वो एक्चुअली में कहते किसे हैं? तो किसी पर्वतीय या पठारी भागों से वनों को काट कर की जाने वाली अस्थायी कृषि की एक पद्धति है झूमिंग। नेक्स्ट है कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए, टेनिस में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगर आर्टिकल 24 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो भी 14 ईयर से कम के बच्चे होंगे ना, उनको किसी जोखिम वाले स्थान जैसे कल कारखाना वगैरह होते हैं उन पर उनको नहीं कार्यरत करना होगा। नेक्स्ट है कि भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग सामानों का। नेक्स्ट, देश की पहली ट्रांसजेंडर जिसे चुनाव राजदूत नियुक्त किया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, गौरी सावंत को। नेक्स्ट, कॉस्मस 2406 क्या है? तो ऑप्शन बी, एक सैन्य उपग्रह है कॉस्मस। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सिचुएटेड है। अगर राष्ट्रकूट की जो एलोरा पहाड़ी की बात करें तो इसमें जो कैलाश मंदिर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन बी, गारों का। अगर पागलपंथी की बात करते हैं तो यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन बी, जय सिंह सिद्धराज ने। तो चलिए नेक्स्ट है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? क्योंकि आप स्पेशली बिहार का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बिहार स्पेशल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं देखें तो आप देख लीजिए, बिहार स्पेशल के भी काफ़ी टॉपिक मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बलथर मिट्टी जो है वो बिहार के किसी भी पार्ट में नहीं पाई जाती है। दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी तथा बाल सुंदरी मिट्टी ये सब पाई जाती है बिहार स्टेट में। नेक्स्ट, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन डी, ये तीनों, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये तीनों फसलें की बिहार में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? ऑप्शन बी, जूट उत्पाद। नेक्स्ट, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो चलिए नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक ये दोनों प्रकार का उपभोक्ता है, क्योंकि कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हैं मानव।
नेक्स्ट है कि पुराणों के अकॉर्डिंग चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? ऑप्शन सी प्रतिष्ठानपुर, जो प्रेजेंट टाइम के इलाहाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराची विद्रोह का नेता था? ऑप्शन बी दादू मियाँ। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इसने 300 नवीन नगरों का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश देशांतरों में कौन सी जोड़ी सही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बिहार की अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा बिहार सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी ओस्लो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड कि भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने। और कौन से 3 स्तरों पर उन्होंने मतलब कि राज्य सिफारिश की थी त्रिस्तरीय राजतंत्र की? तो ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर। नेक्स्ट है कि जुलाई 2019 में थाईलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की मानद फेलोशिप किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पी रघुराम को। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट, जीन प्रौद्योगिकी क्या है? ऑप्शन सी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक टेक्निक है जीन प्रौद्योगिकी। तो चलिए नेक्स्ट है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को बंदी बनाया गया था। हालांकि वो कुछ दिन तक आमरण अनशन किए, बाद में आमरण अनशन के दौरान ही, भूख हड़ताल के दौरान ही जतिन दास की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनी ने। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सितंबर 2020 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 5 इंडियंस को शामिल किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष्मान खुराना जो अभिनेता हैं वह भी शामिल हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। और आर्टिकल 243 में पंचायत गठन का वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है कि 12वीं एशियाई चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किस जोड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी मनु भाकर सौरभ चौधरी ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी अरब सागर में। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निसाका के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास ने। सिर्फ चित्तरंजन दास ने नहीं, इनके अलावा मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य इत्यादि ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता, जो एक मोरक्को का यात्री था तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ऑप्शन बी वैग्युएला धारा।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों यानी डेंटिस्ट द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? ऑप्शन बी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से काफ़ी चीज़ मिले हैं फ्रेंड, जैसे पशुपतिनाथ का मोहर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जिसे धान्य कठोर भी कहा गया, तो ये सब भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थे? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। नेक्स्ट, 4 मूलभूत अधिकारों में से किसी एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्रता, जिसका वर्णन आर्टिकल 26 में किया गया है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का औसत तापमान होता है, अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर यानी 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण करता था? ऑप्शन ए रुद्रदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन बी यानी महानदी में भुवनेश्वर जो है वो नदी जो बहती है वो भुवनेश्वर में नहीं है, कहाँ है? तो कटक में। तो चलिए आगे बढ़ रहे 74 की तरफ कि स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किस राज्य को प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लहुरा देव से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन सी जौनपुर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है? तो रेबीज। नेक्स्ट, भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है? केरल में। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है कि जिम योंग किम के स्थान पर वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए डेविस मालपास को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध जो 1194 में लड़ा गया था उसी युद्ध में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। और जालियांवाला बाग घटित कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो ऑप्शन डी यानी कीमोनो। तो चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 तक मानव मिशन के लिए भारतीय वायुसेना और किसके बीच एक समझौता हुआ है? तो ऑप्शन बी इसरो के बीच। नेक्स्ट, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी राव जोधा जी ने। नेक्स्ट, जोहो बीच क्रूज मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह एक लेडीज थी, देविका रानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है?
तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। धर्मपाल। नेक्स्ट, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब उसका करेक्ट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सिर ए अकबर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए पर्णपाती वन। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक बिहार में भी स्थित है, यह कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन सी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।